गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको जो है ग्राफ का टॉपिक सेंड किया था और ग्राफ से जो है ग्राफ मैंने बताया था उस टाइम पे भी पढ़ाया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि ग्राफ एक तरह से अब जो पढ़ रहे हैं उसकी एक पिक्चर है, एक इमेज है, ठीक है ना। पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो बेसिक रूल्स हैं उनकी फोटो है, पिक्चर है, इसलिए उसको हमें समझना आपको जरूरी है। अब हम जो है एक नया पार्ट करने जा रहे हैं और वो है कि हमें कॉस या साइन या टेन कॉट किसी भी फंक्शन की कोई अगर वैल्यू गिवन है तो उससे बाकी फंक्शंस की वैल्यू हमें फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत इसको सीखा है, लेकिन 10th क्लास में हमने सीधे सीधे अप्लाई कर दिया था कि वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस समझ के उसको और परपेंडिकुलर फाइंड किया क्या बात है उससे पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद हमने बाकी फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी। लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। अब अगर हमारे पास सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमने पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना होगा वो देखो। तो मैंने यहाँ पे लिया cos x = cos x = आपके पास है -1/2, ठीक है। cos x = -1/2 गिवन है और x लाइज इन, यानी कि जो इसका एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos लाई कर रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो बाकी के जो फंक्शन है उनकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। और अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी cos नेगेटिव गिवन है, क्लियर। बाकी के फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको जो तीन हमारे फॉर्मूले हैं जो 10th क्लास में आपने पढ़े हैं, 10th क्लास में आपने पढ़े हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x = 1 and cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x = 1। ये तीन फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े और आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए, ठीक है। इन तीनों की हेल्प से हम यहाँ बाकी के फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो cos किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका, यहाँ पे cos आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है sec। तो sec तो हम यहाँ से इसका सीधे सीधे रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर लो। तो sec x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -2, ठीक है। तो sec x तो यहां से आ गया। अब मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, sin स्क्वायर x सिंस sin स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x और 1 - cos x की वैल्यू पुट की मैंने -1/2 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना है, 1 - 1/4 और दिस इज 3/4, क्लियर है। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, sin स्क्वायर x की। तो sin x की वैल्यू क्या होगी, sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर x की वैल्यू 3/4 है तो sin x की वैल्यू क्या होगी, √3/2, लेकिन इसके साथ में प्लस माइनस दोनों। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को हम रूट से अगर बाहर रूट निकालते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन आपके इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लस माइनस जब आप किसी भी नंबर का रूट निकालते हो तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो 10th क्लास में आपने कई बार सीखा है कि -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4, और 2 का स्क्वायर भी 4। तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि इसका रूट कौन सा वाला होगा, प्लस का 2 होगा कि माइनस का 2 होगा, ठीक है ना, ये हमको नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें से प्लस साइन ले कि माइनस साइन ले, वो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा sin x इक्वल्स टू माइनस में लेंगे √3/2 और यहाँ पर रीजन भी लिखने पड़ेगा, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सिंस आप लिखोगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
इस वजह से इसको मैंने माइनस कर लिया। अब यहां से आगे कोसेक एक्स, अब यहां निकाल लेंगे कोसेक एक्स, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स आपका सीधा सीधा हो जाएगा -2/√3। फिर से अब बचा आपके दो, tan x और cot x। तो tan x और cot x कैसे फाइंड करेंगे हम? वापस से हम वही 3 आइडेंटिटीज पे आते हैं। तो 3 आइडेंटिटीज में से 2 आइडेंटिटी ऐसी है जिनमें एक में tan x आता है, एक में cot x आता है, दोनों में से कोई सी भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने tan x वाली अप्लाई कर रहा हूं, सिंस sec square x minus tan square x equals to 1, then sec, तो आपका यहां से हो जाएगा tan square x equals to 1 minus sec square x, और वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे sec square x की, यही आपके sec x माइनस का 2, ये माइनस का 2 का स्क्वायर, सॉरी ये रॉन्ग हो गया आपका, यहाँ पे आएगा आपका sec square x -1 हो गई, ठीक है। ये माइनस का 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 दैट इज आपका ये 3, तो ये tan स्क्वायर x आया आपके पास 3, तो tan x क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा tan x, इसका रूट प्लस माइनस √3। एक बार आपको प्लस माइनस लिख के दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे प्लस या माइनस, तो क्या लें यहाँ पे, और डिसाइड करेगा थर्ड क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कौन होता है, tan क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। तो यहां लिखोगे आप tan x इक्वल्स टू √3, और क्यों, वो रीजन वापस ये लिखोगे आप, ये लाइन वापस लिखोगे यहाँ पे, सिंस x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है। और इसी के साथ साथ आपका आ जाएगा cot x 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, क्लियर है बेटा। तो ये एक पार्ट आपने आज सीखा है, और डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन जो है मैं आपको एग्जाम में दूंगा कि इस तरह से आपको एक केवल एक वैल्यू गिवन होगी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लियर। तो अब देखो आपके एक्सरसाइज में से भी 3.2 में 5 क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको वर्क सेंड कर दूंगा, वर्कशीट सेंड कर दूंगा। तो देखो आगे सेकंड क्वेश्चन एक और, अब देखो आप ये वापस से एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, फोर्थ क्वेश्चन है, sec x equals to 13/5, x lies in fourth quadrant, ठीक है। तो पहले चीज तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप एक्सरसाइज पे वो जो आपकी 10th और 9th की जो मेंटालिटी है उसको थोड़ा सा हटाओ साइड में, कि आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगी, पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं कहीं से भी एक स्टार्ट कर सकता हूं, कहीं भी अपन चला सकते हैं। जो वर्क है आपको वो मैं आपको बता दूंगा कि आज आपको कौन सा वर्क करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन में करवा चुका हूं, अभी सेकंड एक्सरसाइज चल रही है आपकी। सेकंड एक्सरसाइज में से अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, और इस फोर्थ क्वेश्चन देखो, और 6 टू लेकर 10th क्वेश्चन आप कल कर चुके हो, ठीक है ना, कल वाले वर्क में मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो अब देखो आप sec x equals to 13/5, x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अब देखो आप यहां से sec x गिवन है, तो इसका रेसिप्रोकल आपका cos x, वो आपके पास आ गया 5/13, ये तो पहले वाला जैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ऑब्वियसली sec और cos जो है पॉजिटिव होता है, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब वही हम आइडेंटिटी लगाएंगे, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, देन sin स्क्वायर, आप डायरेक्ट एक बार में लिख दो इसको, दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये sin स्क्वायर x क्या बन गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज 13/5 का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 169/25, और ये आपका हो गया 144/25। देन sin x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin x आपका माइनस का, सॉरी आपने यहाँ पे वैल्यू जो है मैं 5/13 रखनी है आपको,
ये 25/169 एंड ये हो गया आपके पास 144/169 और इसका रूट निकालने में आएगा प्लस माइनस 12/13। ठीक है, sin x की वैल्यू है आपके पास 12/13। देखो कैसे पता लगेगा कि मिस्टेक हुई है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो साइन और कॉस में डिनोमिनेटर कहीं बड़ा नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर हमेशा छोटा है, सॉरी डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है, इससे बड़ी नहीं होती है। अगर डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। क्लियर? तो कौन सा लेंगे यहाँ से हम वैल्यू, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -12/13। क्यों? Since x lies in fourth quadrant, क्लियर है? फिर इसका रेसिप्रोकल कर लो आप, cosec x फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास -13/12। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे हम निकालेंगे, अब क्या निकालना, टेन और कॉट निकालना बाकी है। तो टेन और कॉट के लिए वापस से हम आईडेंटिटी लगेंगे, वही बात पहले वाली, sec square x tan square x इक्वल टू sec square x -1। वैल्यू पुट कर दो, sec square x, sec की वैल्यू क्या थी 13/5 का होल स्क्वायर -1, और ये वो आपके पास ठीक है, और ये tan square x आता है हमारे पास सॉल्व करने पे 144/5 एंड tan x इक्वल टू 12/5 प्लस माइनस। अब वही कि प्लस आएगा कि नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, कौन डिसाइड करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, तो tan x इक्वल टू -12/5। वही जैसे लिख दोगे यहाँ पे आप, since x lies in fourth quadrant। ठीक है, और यहां से cot x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/12। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका मैंने ये वाली क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी 3 क्वेश्चन आपको मैं एक्सरसाइज सेंड कर रहा हूँ, आप खुद करोगे। ठीक है, तो अब आगे देखो, एक और इसका जो पार्ट है, इसी से रिलेटेड एक पार्ट है, वो आपको मैं करवा रहा हूँ। देखो आगे, अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए बोर्ड पे ही। ठीक है, ये आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से है। एक्सरसाइज में से आपने फर्स्ट, फोर्थ मैंने अभी करवा दिया है, 6 से लेकर 10 मैंने पहले परसों वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको सेंड कर दिया था। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये क्वेश्चन आपको खुद को होमवर्क में करना है। ठीक है ना? इन क्वेश्चन को आप होमवर्क में खुद करोगे, नहीं आए तो फिर मुझसे पूछना। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और उसके बाद हम एक और प्रोसेस इसमें बचा हुआ है, इसी से रिलेटेड एक पार्ट और बचा हुआ है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा।